Good morning, friends. Myself, Dr. Pratibha Nizai, practicing gynecologist and IVF consultant, and I am on mission 10 kg fat loss specialist, and I am a fitness coach. So, friends, आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के वीडियो में हम ये मानसून में हमारे आंतों की कैसे केयर करना चाहिए, हमारा गट कैसा हेल्दी रहना चाहिए, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये गट हेल्थ अच्छी रहने के लिए पहले हमको गट हेल्थ क्या है ये पहले हमको जानना ज़रूरी है। तो गट यानी क्या? जब हमारा ये फूड पाइप होता है, फूड पाइप से हमारा स्टमक, फिर डिओडिनम, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर हमारा नीचे रेक्टम यानी गुद्दद्वार, यहाँ तक हमारा गट होता है। तो ये गट की हेल्थ अच्छी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें समझ लेना चाहिए कि गट की हेल्थ कैसी रहती है, कैसी मेंटेन होती है गट की हेल्थ। तो गट में फ्रेंड्स, गट की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारा फिज़िकल और मेंटल दोनों पे असर होता है। तो इसीलिए गट की हेल्थ अच्छी कौन रखता है? तो हमारे गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे गट को हेल्दी रखते हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में से कम होते हैं तभी ये बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं तभी हमें डिजीज़ आ जाता है। तो बैड बैक्टीरिया बढ़ने के साथ में कौन से डिजीज़ आते हैं? तो एक तो हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, फिर हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, फिर हमें ये क्रॉन्स डिजीज़ हो सकता है। तो ये 3 डिजीज़ के हम शिकार हो सकते हैं। तो ये सब नहीं होने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया बढ़ाना ज़रूरी होता है, और फिर बैड बैक्टीरिया होता है उनको मारना ज़रूरी होता है। तो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं? जब वो ज़्यादा होते हैं तभी हमारे शरीर में वो बैड बैक्टीरिया के ऊपर चेक रखते हैं। तो बैड बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते, हमेशा उनको कम करते रहते, ख़त्म करते रहते हैं। क्योंकि हम डेली जो भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप कुछ इधर उधर खाते रहते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल अगर सही नहीं होती है तो हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हमारे शरीर में ये गुड बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? ये हमारे आंतों में रहती है, यानी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें रहते हैं। तो वो गुड बैक्टीरिया अगर अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो क्या होता है? तो वहाँ पे टैमो नाम का एक केमिकल है वो रिलीज़ होता है। टैमो यानी क्या? ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड। तो ये जो टैमो नाम का केमिकल जब रिलीज़ होता है बैड बैक्टीरिया बढ़ने से, तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने से क्या होता है? हमारे हार्ट पे असर होता है, फिर हार्ट की हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है, फिर हमारी किडनी पे भी उसका असर होता है, किडनी का भी फंक्शन उससे बिगड़ जाता है। उसके साथ में हमारे ब्रेन के फंक्शन पे भी असर होता है, हमारी सोचने की बोलते हैं हमारी सोचने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, फिर हमको एंजाइटी न्यूरोसिस जैसी बीमारी आ जाती है, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर हमारे सेंसेस, साउंड, देन साइट, फ्लेवर, टेक्सचर, इसमें फ़र्क करने में हमको कठिनाइयाँ आती है। फिर ऑटिज़म करके जैसे ये बीमारी है वो हमको आ जाती है, क्रॉनिक पेन रहता है इधर उधर हमेशा के लिए, ये हो सकता है। और एक ओबेसिटी, और ये अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट लिंक ओबेसिटी से है, क्योंकि क्या करता है ये पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिजीज़ कर देता है अगर हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आंतों को ही ख़राब नहीं रखता है, वो हमारे पूरे ये हार्ट, किडनी, ब्रेन, इसको भी अफेक्ट करता है। फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हमको हो जाते हैं, इमोशनली हम शिकार हो जाते हैं, हमको
फटीग लगता है, हमको गुस्सा लगता है, हम चिड़चिड़े होते हैं, हमारा मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है इमोशंस का, हम कभी भी गुस्सा करेंगे और हमारा सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ने से हो जाते हैं। मगर दूसरा भी एक केमिकल है, वो भी रिलीज़ होता है, वो है डीएमओ करके, डीएमबी करके। तो वो जो केमिकल है वो ये बैड बैक्टीरिया का जो टैमो नाम का केमिकल है उस पे ये चेक रखता है, उसको वो कम करता है। जब हमारा डीएमबी बढ़ जाता है तो हमारा ये सारा गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तभी हम हैप्पी हो जाते हैं, हमारा हंगर कंट्रोल में रहता है। अगर बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो हमारा ये जो पेट में जो हार्मोन रहते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, इसका इम्बैलेंस हो जाता है। फिर हमारे हंगर पे कंट्रोल नहीं रहता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि कभी मेरा पेट भरा है और कभी मुझे भूख लगी है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस उसके हो जाते हैं और हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। और उसके साथ में जैसे मैंने बताया कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी बार बार लूज मोशन होना, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, फिर म्यूकस पास होना, फिर ऐसे क्रॉन्स डिजीज़ में भी ये तुम्हारी तबीयत में बॉडी लॉस हो जाता है, आई मीन वेट लॉस हो जाता है, लूज मोशन, फटीग, कभी कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हमें होने लगती है और हमारी हेल्थ टोटली बिगड़ जाती है। तो ये सारे नहीं होने के लिए हमको हमारे इंटेस्टाइन को या हमारे गट को प्रोबायोटिक से लोडेड रखना चाहिए। तो प्रोबायोटिक हमको कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? तो प्रोबायोटिक हमारे डाइट में से हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा योगर्ट है, हमारे कर्ड है, हमारे पिकल्स है, ये कुकम्बर का पिकल, अनियन का पिकल, इसमें से हम ये किमची है, इसमें से हमें प्रोबायोटिक मिलता है। और प्रीबायोटिक भी उतना ही ज़रूरी रहता है। एक प्रीबायोटिक ये प्रोबायोटिक को बढ़ाता है और ये उसको ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रीबायोटिक मदद करता है। तो प्रीबायोटिक हमको कहाँ से मिलता है? तो प्रीबायोटिक हमको बनाना से मिलता है, अनियन से मिलता है, फिर ऐसे जो फ्रूट है बहुत सारे ऐसे, उसमें से भी हमको प्रीबायोटिक मिलता है। यानी गार्लिक से भी हमको प्रीबायोटिक मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, होल व्हीट से भी हमको प्रीबायोटिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें हमारा ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों को बढ़ाते रहना चाहिए, तो हमारी ये गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और फ्रेंड्स, दूसरी एक बात है कि अभी ये मानसून में अगर ये हमारे प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक अच्छे हैं तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे बढ़ेंगे। और हमें केयर क्या करनी है कि हमें पानी पहले उबाल के पीना है। हमारा पानी 20 मिनट्स तक हमको उबालना है, क्योंकि बरसात में पानी मड मिक्स होके आ जाता है। फिर उसके साथ में वो पाइपलाइन गटर में से भी गुजरती है, तो वहाँ से वो गंदा पानी यानी फिकल मैटर वगैरह उसमें मिक्स हो सकता है, गटर का पानी मिक्स हो सकता है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ सकते हैं। उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, फिर उनको पीलिया जैसी, जॉन्डिस जैसी बीमारी हो सकती है और ये सारी कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये सारी बीमारियों से हम दूर रहना है, तो इसलिए हमको पानी उबाल के ही पीना है। साथ में हमको हाथ भी हमारे अच्छी तरह से वॉश करने हैं। कहीं से भी आए, कुछ भी खाना है तो हाथ धो के ही हमको वो चीज़ को स्पर्श करना है। फिर हमारे जो वेजिटेबल्स है वो हमको अच्छी तरह से 15 मिनट्स तक नमक पानी में घोल के रखना, डुबो के रखना है। उसमें थोड़ा सोडा डालना है, खाने का सोडा या कॉस्टिक सोडा बोलते हैं उसको, वो डाल के हमको 15 मिनट के बाद उनको अच्छी तरह से रिंस करना है और फिर खंगाल के पानी में से वापस लेना है और फिर खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी अवॉइड करना है, क्योंकि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के
रूट्स होते हैं उसमें मड रहता है, मड में अर्थवर्म आ सकता है, कुछ ऐसे बैड बैक्टीरिया भी उसको चिपक के आ सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली केयर करके धो के ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ आप ज़्यादा कम यूज़ करना। उसके साथ में हमको थोड़ा कम खाना है, क्योंकि ये अभी सीज़न कैसा होता है, ह्यूमिड सीज़न है। तो ह्यूमिड सीज़न यानी नमी रहती है, तो जैसे बोलते हैं कि दमट बोलते हैं मराठी में। तो ये सीज़न में हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी अग्नि है, शरीर की पाचन क्रिया है, वो कम हो जाती है और ज़्यादा हेवी फूड वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी नहीं होता है, तो अग्नि मंद रहता है और इसके वजह से हम हमारे पेट को लोड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा हेवी खाना खा के। तो हम फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं और ज़्यादा करके अभी कच्चा आहार नहीं लेना है ये सीज़न में। स्प्राउट किए हुए आप सीरियल्स, पल्सेस खा सकते हो। तो इसमें से आपको अच्छा ये मतलब कम से कम इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा आपको ये जैसे मैंने बोला प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक से आपको लोड करना है। और दूसरी चीज़ है कि बाहर से चीज़ कोई भी खानी नहीं है। ये वेंडर के पास आप जाके पानी पूरी खाना है, भजिया खाना है, पकोड़े खाना है, फिर आपको ये कोई भी जूसेस पीना है, तो वो नहीं पीना है। क्योंकि जूसेस में वो कौन से पानी यूज़ कर रहे हैं वो पता नहीं है, वो पानी सही है क्या? क्योंकि वो तो उबला हुआ पानी नहीं, स्टेराइल पानी नहीं यूज़ कर सकते। वो कहीं का भी पानी लाते हैं और वहाँ से जूस बनाते हैं और वो जो फ्रूट्स काट के रखते हैं, बहुत देर के पहले पहले ही काट के रखते हैं। तो उसके लिए अगर वो फ्रूट पहले ही काट के रखा है, तो एनवायरनमेंट का उसके ऊपर असर होता है। बाहर की धूल बैठ सकती है, मक्खियाँ बैठ सकती है, कोई भी बैक्टीरिया आके उस पे चिपक के बैठ सकते हैं और आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। फिर आपको जैसे मैंने बोला पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पियोगे तो इंटेस्टाइन अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। जैसे हमें 20 केजी के लिए 1 लीटर पानी, वैसे 40 केजी के लिए 2 लीटर, वैसे 60 केजी के लिए 3 लीटर्स पानी, ऐसे पानी हमको थोड़ा-थोड़ा सिप-सिप करके हमें पानी पीना है और अच्छी तरह से पानी पीना है। फिर हमारे नाखून भी हमें काट के रखने हैं। अगर नाखून बड़े रहेंगे तो उसमें से भी इन्फेक्शन हमारा जा सकता है। तो ये भी हमको केयर करनी है। फिर अच्छी तरह से आपको फ्रेश एयर लेनी है, क्योंकि अभी सूर्य प्रकाश नहीं होता है, तो आपको खुली हवा में भी अगर बारिश नहीं है तो आप घूम सकते हैं। एक्सरसाइज़ करना है आपको और कम खाना है और आपको नींद भी अच्छी लेनी है। और जैसे बोला ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। स्पाइसी खाओगे तो वापस इंटेस्टाइन की लाइनिंग से वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप अच्छी तरह से ये प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक लेते हो और पानी अच्छा पीते हो और ये सारी खबरदारी लेते हो, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। क्योंकि आँत की हेल्थ सिर्फ़ आँत की हेल्थ नहीं है, वो सारे पूरे बॉडी के हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया, वैसे जैसे हमारे हार्ट, किडनी, लीवर को ख़राब कर सकती है, जॉन्डिस होता है। फिर हमारा ब्रेन को भी वो ख़राब करती है। ये सारा ख़राब होने की वजह से हमारा पूरा हेल्थ ही हमारी पूरी बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको ये खबरदारी लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बी केयरफुल, ये रेनी सीज़न में ज़्यादा कुछ मत खाओ और खुद की केयर करो, पानी ज़्यादा पियो और कम खाओ, कम यानी ज़्यादा मत लोड करो और ज़्यादा फ्रूट्स में जैसे बोला प्रीबायोटिक के लिए बनाना खाओ, ग्रेप्स खाओ और ये इलायची जैसी चीज़ें वो भी आप खा सकते, वो इंटेस्टाइन के लिए अच्छी रहती है। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो पानी ज़्यादा पियो, अगर नहीं तो फिर 2 आप अंजीर खा सकते हो रात को भिगो के, 10-12 काला मुनक्का भिगो के आप सुबह के लिए खा सकते हो, सुबह में उठ के, तो आपका पेट साफ़ हो जाएगा। उससे भी आपका पेट साफ़ नहीं होता है तो आप त्रिफला चूर्ण, वो जो है वो आप 1 चम्मच रात को भिगो के रखना, फिर सुबह में आप उसका पानी पी सकते हो। तो इससे भी आपकी ये इंटेस्टिनल हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर फ्रेंड्स, आप हमारे पास एक 2 ऐसे न्यूट्रिशन है कि उससे आपकी
आंतों की हेल्थ बहुत ही अच्छी रह सकती है। हमारे पास एक प्रीबायोटिक के सैचे है हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के, वो प्रोबायोटिक उसमें एक सैचे पर डे के लिए लेना है। उसमें गैनेडिन 36 बैक्टीरिया है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया उसमें रहते हैं एक सैचे में, तो 1 सर्विंग आप ले सकते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, वो एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स एक पाउडर फॉर्म में है और गोली के फॉर्म में भी है, तो आपको फाइबर्स भी मिलेंगे। अब ये बाहर के फाइबर्स खाने को आपको नहीं होता है, डर लगता है या ब्लोटेड लगता है, तो ये आप ले सकते हो। तो उसमें से आपको आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ में आपको एलो प्लस की टैबलेट भी है, तो वो टैबलेट से आपका पेट भी साफ़ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहेगी। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी हेल्दी, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन बिगड़ गया तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी सो पेशेंसली। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।